सभी को प्रणाम। आदरणीय स्वाति, आदरणीय प्रशांत भाई साहब, आदरणीय वीके राय भाई साहब, आदरणीय अशोक कुलश्रेष्ठ भाई साहब, आप सभी को प्रणाम। सभी आदमी भैया दीदी लोगों को प्रणाम। आद्य शक्ति वेब स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम सभी आज से हमारा गीता कथा सप्ताह जो शुरू हुआ है उसका शुभारंभ मंदाकिनी वेब स्वाध्याय में हुआ और ऋतंभरा वेब स्वाध्याय में हमारा पहला प्रवचन अवतार परंपरा, धर्म रक्षा के लिए अवतार परंपरा, जिसकी वक्ता रही थी आज श्रीमती रंजना सक्सेना दीदी और उनकी संचालक थी श्रीमती नंदूबेन। बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हो रहा है। आज हमारा दूसरा प्रवचन है जिसमें पुरुषार्थ और संघर्ष, जिसमें वक्ता है हमारे श्री वीके राय भाई साहब नोएडा से, और हमारे जो संचालक हैं वो आदरणीय अशोक कुलश्रेष्ठ भाई साहब जी हैं। तो आइए आज के हमारा परम पूज्य गुरुदेव का वाङ्मय 31 संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता, इसको जो गुरुदेव ने रचित किया लिखा है, इसके माध्यम से हम गीता सप्ताह के अंतर्गत जो 12 प्रवचन है हमारे, उनके ऊपर हम लोग इस गीता सप्ताह को मना रहे हैं, इसकी आधारशिला पे। तो आइए आज के दूसरे सोपान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इससे पूर्व गुरु सत्ता का आह्वान। कल्याणी दीदी। जी दीदी, धन्यवाद। आइए इससे पूर्व कि हम उस दिव्य चेतना का आवाहन करें जिनके मार्गदर्शन में हम इस स्वाध्याय को कर रहे हैं, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी परिजन कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आए हुए देव शक्तियों को भाव भरा नमन वंदन करेंगे। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीमद् भगवत गीता जी का ध्यान करेंगे इन श्लोकों के माध्यम से। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं
व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। जी दीदी आगे चक्रम आप लेने। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गीता जी के 12 श्लोकों का पठन आदरणीय स्वाति दीदी के माध्यम से सुनेंगे। पहले आइए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12 श्लोकः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। काम एष क्रोधेश रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्वेनमह्य वैरिणम् रागद्वेषवियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्त्विष्टकामधुक्। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मौपामेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः
पश्य मे योगमैश्वरम् यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तौ यः स च मे प्रियः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्वरुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम श्री परमात्मने नमः। आज का अभी का जो श्लोक रहेगा, अब हमारा दूसरा प्रवचन प्रारंभ होने जा रहा है जो कि पुरुषार्थ पर है। आदरणीय वीके राय भाई साहब इस पर अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ संघर्ष करते हुए पुरुषार्थ और संघर्ष पर हम सभी को उद्बोधन देने वाले हैं। तो वो जो जिस श्लोक पर आधारित है उसका पुनः पाठ करते हैं। क्लैब्यं स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। त्यक्त्वो छोड़ दो, उत्तिष्ठ परन्तप उठो जागो। और पुरुषार्थ और संघर्ष पर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम सबके ऊपर अनवरत बना हुआ है। आइए इसका लाभ लें। इस ज्ञान की गंगा में मां गीता के सानिध्य में हम सभी लोग आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। आइए सब बहुत बहुत धन्यवाद दीदी भैया। आदरणीय अशोक कुलश्रेष्ठ भाई साहब, आपको आमंत्रित करती हूँ आज के द्वितीय सोपान का शुरुआत करिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज का जो सेशन दूसरा प्रवचन लेने जा रहे हैं, नोएडा के आदरणीय बीके राय भाई साहब बताएंगे पुरुषार्थ और संघर्ष के बारे में। मैं उनका थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। आदरणीय भाई साहब का जन्म गनौर गांव में हरियाणा में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा गनौर गांव में व सोनीपत में हुई थी। आपने पीईसी चंडीगढ़ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके 1976 में करने के बाद भारत स्टील ट्यूब लिमिटेड और पीएनटी में, उसके बाद में आईओसी गुजरात रिफाइनरी में 1979 में बड़ौदा में कार्य किया है। आपने पावर प्लांट ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कार्य मथुरा रिफाइनरी, बरौनी रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी, पैरादीप रिफाइनरी उड़ीसा में है जो, उसमें एज ए एचआर भी काम किया है। आपकी मैरिज 24 फरवरी 79 में हुई थी। आपके एक बेटा और एक बेटी व ग्रैंडसन भी हैं। आपका रिटायरमेंट 35 साल की सर्विस करने के बाद में अक्टूबर 2014 में हुआ था। आज भी आप एज ए एडवाइजर न्यू एज फायर फाइटिंग कंपनी लिमिटेड गुजरात में कार्य कर रहे हैं। आप इस शांतिकुंज हरिद्वार के ऑनलाइन माध्यम, स्क्रीन लॉक हो गई है तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे लॉक को टच कर दीजिएगा तो दिखने लगेगा, बस टच कर। हाँ जी। आपका रिटायरमेंट 35 साल की सर्विस करने के बाद में अक्टूबर 2014 में हुआ था। आज भी आप एज ए एडवाइजर न्यू एज फायर फाइटिंग कंपनी में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट। आप कोविड के दौरान 2020 में शांतिकुंज के संपर्क में आए ऑनलाइन। इससे पहले आपका आध्यात्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आपने इससे जुड़े शांतिकुंज के ऑनलाइन माध्यम से, गीता मैं कौन हूं वह जिंदगी का मकसद तब समझ में आया।
आज आप पुरुषार्थ और संघर्ष के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि गीता के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है से लिया गया है। उसके बारे में आप विस्तृत से बताएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आगे आप इसके बारे में बताइएगा। प्रणाम। जय गुरुदेव, सबको प्रणाम। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि आज मुझे ये अवसर प्रदान हुआ गीता जयंती के अवसर पर गीता सप्ताह मनाने में अगर मैं अपना कुछ योगदान दे पाऊं तो मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा मैं अपने आप को। और जब स्वाति दीदी ने मुझे बोला कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें आपको कुछ बोलना है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जो इन्होंने टॉपिक भेजे उसमें पुरुषार्थ और संघर्ष को मैंने ही चुना, क्योंकि मैं यही टॉपिक मैं समझता हूं कि मोस्ट प्रिटेंटली गीता से ही उभर के आया है। पूरी गीता देखिए आप, हमको क्या दिखाती है? पुरुषार्थ। जब अर्जुन युद्ध में, पहले मैं पुरुषार्थ और संघर्ष का मीनिंग आपको एक्चुअल में पहले बता दूं, फिर इसके जो पूज्य गुरुदेव जी ने जो हमको राइटअप दिया हुआ है उसके ऊपर जाएंगे। पुरुषार्थ का एक्चुअल मीनिंग अगर आप देखें तो इंग्लिश में पुरुषार्थ को एफर्ट्स यानी प्रयत्न कहते हैं, और संघर्ष को स्ट्रगल। संघर्ष मतलब स्ट्रगल करना, वो भी प्रयत्न से ही है, लेकिन जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति से बेटर स्थिति बनाने के लिए जो भी एफर्ट करें वो संघर्ष है, जो कि हम सारी उम्र सारी लाइफ पैदा होते हैं तभी से हमारा संघर्ष ही शुरू होता है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अच्छा, पुरुषार्थ बना कैसे? पुरुषार्थ एक्चुअल में पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष और अर्थ को मिलके ये वर्ड बना पुरुषार्थ। पुरुष का मतलब क्या? आई थिंक प्रशांत भैया ने जो स्वाध्याय गीता संडे स्वाध्याय से जुड़े हुए होंगे तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। मुझे तभी का इनका एक्सप्लेनेशन याद है कि प्रकृति और पुरुष, क्षेत्रज्ञ, इनके डिफरेंस को समझते आओ तो पुरुष, उसी हिसाब से पुरुष हमारी सोल। पुरुष, यहाँ पे हम पुरुष को समझते हैं एक विवेकशील व्यक्ति, एक विवेकशील मनुष्य, और अर्थ मीन्स उद्देश्य। एक विवेकशील मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो काम किया जाए, जो एफर्ट हो, जो प्रयत्न हो, उसको पुरुषार्थ कहेंगे। अब उद्देश्य, अगर उद्देश्य कैसे होंगे? अगर वो विवेकशील है तो उसके उद्देश्य अच्छे होंगे। और हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में पुरुषार्थ को 4 प्रकार का पुरुषार्थ बताया गया। 4 प्रकार का क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ जो हैं, अगर हम अपने लाइफ को धर्म से चलते हुए, धर्म क्या है, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस बात को जानना ही धर्म है। और धर्म हमारे जीवन का आधार है। अगर ये धर्म नहीं होता तो आज हो सकता है हम यहाँ पे नहीं होते। आप सदियों से देखते आइए, कब से सृष्टि बनी है, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने आके शासन किया, हमें अपना गुलाम बनाया। अगर ये धर्म नहीं होता, और जहां जहां भी अंग्रेज गए उन्होंने सबको कन्वर्ट कर लिया अपने हिसाब में, लेकिन एक हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर धर्म का, बिकॉज यहाँ पे लोगों को खाने को मिले नहीं मिले, लेकिन अपने लिए सीकर्स, यहाँ पे लोग ज्यादा वही है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये जानने की बहुत इच्छा रहती है। और इसी से ही धर्म उत्पन्न होता है। धर्म को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स हुए, वो उसके बाद आएंगे हम इसके ऊपर। तो धर्म के हिसाब से चलते हुए काम, अर्थ कमाइए, अर्थ मीन्स मनी। ये संसार बिना अर्थ के चल ही नहीं सकता। संसार को चलने के लिए अर्थ चाहिए, और अर्थ अगर धर्म के पे चलते हुए अर्थ कमाया है तो वो यूजफुल है। अगर अधर्म के रास्ते पे चल के अर्थ आया तो वो ना तो आपके लिए यूजफुल है, ना किसी के लिए यूजफुल है। तो इस तीनों लाभ, धर्म, अर्थ और अपनी इच्छाओं को संयुक्त करते हुए मोक्ष का रास्ता पाना, ये हमारा एक विवेकशील मनुष्य का उद्देश्य यही है कि मुझे मोक्ष कैसे मिले। जैसे आप भी हों, कोई भी हो, अगर हम चाहते क्या है? हर मनुष्य यही चाहता है कि मेरी दीर्घायु हो और एंड में मुझे मोक्ष मिले। पहले मैं अपना सब भोग लूं, सब पूरा जीवन ऐसे ले जाऊं और एंड में मुझे मोक्ष मिले।
लेकिन अगर हम धर्म पे चलते हुए अपने जीवन को जीते हैं तो हमें वहीं अपने से ही संन्यासपन उत्पन्न हो जाता है और फिर हम अर्थ को, काम को संयोजित करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। और गुरुदेव ने जो यहाँ पे दिए हैं धर्म और संघर्ष के ऊपर ही पूरा का पूरा उनका विवेचन जो है, जो उन्होंने प्रवचन दिया इसके अंदर, ये बहुत बड़ा प्रवचन है। मैं इसको ट्राई करूंगा पूरा पढ़ने के लिए। अगर पूरा ना भी पढ़ पाया तो मेरी आप सबसे, मेरी स्वाति दीदी से ये रिक्वेस्ट होगी कि ये सबको भेजें। इससे बहुत हमको मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। आदमी हमेशा तो काम ही करता ही रहता है कुछ ना कुछ, जैसे गीता में आया, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्य ते ही करत कर्म सर्वे प्रकृति जैर गुणाई। प्रकृति से उत्पन्न हुए कार्य ही हम, गुणों से ही हम कार्य करते रहते हैं। अब क्या गुण हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो, उसी गुण के हिसाब से हम कार्य करते हैं। और यहाँ पे सिचुएशन क्या आई, अर्जुन युद्ध में खड़ा है वहां, और युद्ध करने से पहले ये सब पांडव इतने तेज होके गए हुए थे कि हाँ जी हम युद्ध करेंगे। उन्होंने द्रौपदी का ये किया, हमको वन में भेजा, वो शवाग्रह में जला दिया, ये किया, बहुत अन्याय किए हमारे ऊपर, हम युद्ध करेंगे। लेकिन जब युद्ध में गए तो वहीं पे ही उनको उनके अंदर कायरता का दोष, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यश्रेयोस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन एकदम से शिष्य होके बोला कि मेरे अंदर ये कायरता आ गई है। और यहाँ गुरुदेव भी यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कायर मत बन, यह तेरे लिए उचित नहीं। हृदय की तुच्छ सी दुर्बलता को त्याग और युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। अगर उस टाइम जब हमारे में कायरता आई हुई है, अगर कोई हमें थोड़ा सा भी मनोबल दे दे तो हम उस कायरता से निकल के आगे के रास्ते में चल सकते हैं। और यही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कैसे, पूरी गीता, मैं तो समझता हूँ कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अच्छा और किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, एक गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी हम जयंती मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, और एक एक शब्द अगर हम इसको पढ़ने लगे तो इतना मजा आता है सारा। मेरा दिल तो यही करता है कि इसको पढ़ते पढ़ते अगर हमारी जान जाए भी, जब हम शरीर छोड़ें तो गीता के श्लोक ही हमारे मुंह से निकले और वही हमें कोई भी सुनाने वाला हो। हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं होगी। और जो गुरुदेव जी ने जो ये प्रवचन दिया है वो गीता से सारांश निकाल के हमारे लिए और ज्यादा आसान हमारे लिए बना दिया। मैं इसी के थ्रू ही जाऊंगा। और जितने इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि पूरा पुरुषार्थ जो है वो धर्म के ऊपर है। और जैसा भी स्वाति दीदी ने जो पहला श्लोक बताया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, स्टार्ट ही गीता का अध्याय स्टार्ट ही धर्म से होता है। और एंड में भी बोले क्या था, योगेश्वर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धर्म और मम, मेरा धर्म क्या है, इसी ये पूरी गीता हमको देती है। और गीता जयंती पे अगर हम गीता के इस छोटे से चीज को हम समझ लें तो हमारा जीवन सफल है। चलिए अब हम चलते हैं कि गुरुदेव जी ने जो हमको ये प्रवचन दिया है बहुत ही सुंदर, उनके जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली है, ऐसे ये वचन मुझे लगता है हमने तो गुरु जी को देखा नहीं, लेकिन आप लोगों से जैसे सुना है, अगर ऐसी वाणी उनकी निकली है तो ये आज के लिए नहीं, ये उस टाइम के लिए उन्होंने निकाली। ये जब भी कोई इसको पढ़ेगा इससे हमें बहुत ही अच्छी मनोबल मिलेगा, हमको ताकत मिलेगी। ये हमारे लिए बोलते हैं ना अमृत है। इस अमृत को आइए हम सब मिलके इसका पान करते हैं। जीवन एवं संसार को अधिक स्वच्छ, अधिक प्रखर एवं अधिक समुन्नत बनाने के लिए शौर्य की एवं सुधार कर्म निरंतर जारी रखने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। आपका जीवन चलाने के लिए आपको शौर्य की
तो जरूरत होती ही है, बिना उसके हम चल नहीं सकते। जब इसमें स्थिरता उत्पन्न हो जाती है तो गंदगी, कुरूपता, विकृति एवं विद्रूपता उत्पन्न होने लगता है। धीरे धीरे वे बढ़ते बढ़ते सत्यानाशी विभीषिका का रूप धारण कर लेती है। अस्तु अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध संघर्ष निरंतर जारी रहना चाहिए। अगर ये जो गंदगी, कुरूपता, विकृतियां जो आ गई हैं, इसको हटाने के लिए हमारा संघर्ष शुरू से रहना चाहिए, तभी ये पुरुषार्थ और संघर्ष तभी चलता रहता है। शरीर में रोज पसीना निकलता है, दांतों पर रोज मैल जमता है, कपड़े रोज मैले होते हैं, कमरे में रोज धूल जमती है। यदि इन्हें नित्य ही साफ ना किया जाए तो गंदगी का कोई ठिकाना ना रहे। तो गंदगी को दूर रखना है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी गंदगी रहती है, कोई बुरे ख्याल आएंगे, कुछ ऐसा होगा। जब हम अपने आप को स्वाध्याय से, किसी धार्मिक कार्यों से, किसी भी चीजों से जोड़ लेंगे तो हमारे मन की भी शुद्धि होती रहेगी और फिर वहीं से हमको प्रेरणा मिलेगी अपने पुरुषार्थ कार्य करने की, अपने धर्म के अनुसार आगे बढ़ने की। व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में नित्य नई पेचीदगी, उलझने, अड़चने, समस्याएं एवं विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इनका सामना करना और अपनी प्रतिभा के द्वारा उनका हल निकालना आवश्यक होता है। कोई भी लाइफ में ऐसा नहीं है, तभी तो इसको बोलते हैं ना, दुखा लयामा शाश्वतम। ये जन्म जो है, ये इस संसार में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, लेकिन ज्यादा ये इसको दुखालय बोला गया है। जीवन में तो अड़चने आएंगी, लेकिन अगर उन अड़चनों को देख के हम बैठ जाएंगे तो आगे नहीं चल पाएंगे और वहीं हमारी स्थिरता हो जाएगी। उन अड़चनों का सामना करो शूरवीर होके, तभी हम उनको टैकल करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। जो प्रतिभावान है, विकृतियों से लड़ने में जो प्रसन्न एवं तत्पर हैं, उसे शूर कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य को धैर्यवान, शूरवान, पराक्रमी, अड़चनों से लोहा लेने वाला एवं दूरदर्शिता पूर्वक उन्हें हल करने के लिए विवेकवान होना चाहिए। मनुष्य का यह आवश्यक गुण है। जो इस गुण से रहित है उसे पुरुष नहीं कहा जा सकता। पुरुष में पौरुष होना बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में आप शुरू से देखें, जैसे पैदा हुए आपने संघर्ष किया, और होता क्या है, पहले बोलने के लिए संघर्ष। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि बोलते ही लेट हैं, उनको बोलने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। कई बच्चों को चलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई ऐसा, अगर आपको बैठे बिठाए कोई चीज मिल जाए तो आपका लाइफ जो है वो एकदम से ऐसा बन जाता है। आप कोई चीज करने की पोजीशन में नहीं रहते। जीवन में संघर्ष आना, अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दुख आता है तो उस दुख से लड़के उससे बाहर निकलना, ये आपकी पौरुषता और संघर्ष का परिणाम होता है। शौर्य धर्म का एक अंग है। जो संघर्ष से डरता है, उससे बचने की कोशिश करता है, वह कायर और अधर्मी है। उसे भीरू, बुजदिल और नपुंसक भी कहते हैं। अड़चनों से छुटकारा किसी को भी नहीं मिल सकता। रात दिन के जोड़े की तरह, सुविधाओं की तरह असुविधाएं भी सामने आती ही हैं। जैसे अभी एक श्लोक भी आ रहा था, आगमो पाइनो नित्या कौं स्थितिक्षस्व भारत। आपके जीवन में सुख दुख ये सब आते रहेंगे, लेकिन उनकी तितिक्षा, उनको सहन करो, उनको सहन करके उससे बाहर निकलने की चेष्टा रखो, और यही चेष्टा, यही संघर्ष आपको अपने जीवन में ऊपर ले जाएगा। यदि मनुष्य उनसे बचना भी चाहे तो भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ती, और प्रतिरोध ना करने वाले उन पुरुषों को विकृतियां वैसे ही छा जाती हैं जैसे भीतर दीमक को सुविधापूर्वक खाता रहता है। कायर अपेक्षाकृत अधिक कष्ट भोगते हैं और अधिक घाटे में रहते हैं। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हो जहां से निकलना बड़ा मुश्किल है और आप वहीं पे ही बैठे रहेंगे, तो आप खोएंगे, आप अपॉर्चुनिटी को खत्म करते हैं। कई बार अब कोविड हमारे लाइफ में आया, अगर हम ऐसे बैठ जाते, और ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ है जिन्होंने हमें इस सिचुएशन से, नॉट ओनली इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज आल्सो, इन मेनी अदर कंट्रीज आल्सो, ही प्रोवाइडेड द वैक्सीन्स, और उस चीजों से निकल के अब हर चीज में संघर्ष किया तो हमको वैक्सीन मिला। और वो वैक्सीन ना केवल हमारे
भलाई के लिए हुआ, बल्कि पूरे संसार में, वर्ल्ड में, ह्यूमन जाति के लिए, वी हैव टू कंसीडर ह्यूमन एज ए सोसाइटी, और उसके उपकार के लिए, पर उपकार के लिए अगर हम जो कार्य करें, क्योंकि कर्मणों की गति बहुत ही गहरी है, गहना कर्मणों गति, हर चीज गीता से ही निकल के आती है। अनीति को सहने से अन्याय का साहस बढ़ता है और अपनी सफलता से अधिक दुस्साहसी बनाता है, और अनीति को सहन करना भी ठीक नहीं है। इससे क्या होता है कि दूसरा पुरुष और आपके ऊपर अनीतियां करता जाएगा। ऐसे बहुत ही एग्जांपल इसमें दिए हुए हैं जो पूज्य गुरुदेव जी ने दिया। उन्होंने इवन शिव जी और परशुराम के बीच में भी अपनी अनैतिक कार्य करके अपने शिष्यों की देखना चाहा कि कौन इसमें कैसे रिएक्ट करता है, तो उसके ऊपर आएंगे हम। इस बढ़ावे का कारण अनीति सहने वाले की कायरता ही होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने शूरवीर को अनौचित्य के, अशोभनीय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तत्पर व्यक्तियों को धर्मात्मा बतलाया है और उनकी प्रशंसा की है। अगर हम अनीति को सहन ना करके उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठा के बाहर निकल के आते हैं तो उन पुरुषों को धर्मात्मा कहा गया है। और ऐसे ही हमने देखा, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह अपना गला कटा दिया, अपने 4 बेटों का उन्होंने बलिदान कर दिया, लेकिन अपने अनीति को सहन नहीं किया। अनीति को सहन करना ही धर्म के अगेंस्ट हो जाता है। ये धर्म हमें क्या सिखाता है? हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में हर चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए। इसके विपरीत जो उलझन में पड़ने से डरकर अपनी अकर्मण्यता या भीरुतावश बुराई को सहन करते रहते हैं, अनीति के आगे सिर झुका देते हैं, दुख दैन्य में पड़े रहना, दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं, गंदगी, गरीबी, बीमारी, अविद्या के शिकार रहते हैं, उत्कृष्ट के प्रतिरोध के लिए ना स्वयं साहस करते हैं और ना उनकी सहायता करते हैं, और इस प्रकार वीरता पूर्ण मार्ग का अवलंबन कर प्रगति और प्रसन्नता की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तो ऐसे व्यक्ति कर्महीन कहलाते हैं। वे एक प्रकार से अधर्मी भी हैं। इसलिए बोला गया कि हमको बहुत अच्छे गुण दिए हैं इसके अंदर। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितम। हमें अभय, किसी का डर नहीं होना चाहिए। अगर कोई डर नहीं होगा तो हम कायर ही नहीं रहेंगे। कायरता में प्रधान बाधा मन की दुर्बलता ही है। कष्ट और उलझन से आदमी भागता है, भागकर वह बचना चाहता है, बच तो नहीं पाता, उल्टे कष्ट बाधा बढ़ जाती है, संसार में निंदा होती है और सौभाग्य सूर्य के उदय होने की संभावना समाप्त हो जाती है। यही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाणी में यही बताया, जब वो युद्ध से भागने के लिए युद्ध छोड़ना चाह रहे थे, युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, बोल रहे थे इससे अच्छा तो मैं भिक्षा मांग के जीना ज्यादा पसंद करूंगा। तो जब इस आदमी इस सिचुएशन पे हो जाता है तो भगवान कृष्ण ने अपने मोटिवेशनल वे में उनको लड़ने के लिए तैयार किया। अर्जुन अनेक बहाने बनाकर शांति, प्रियता और त्याग की दुहाई देकर अपने को झंझट से बचाना चाहता था, और संघर्ष में जो चोट लगने की संभावना रहती है उसके डर से वह लड़ाई झगड़े में ना पड़ने की बात कर रहा था। भगवान ने वस्तु स्थिति को समझा लिया और अर्जुन को हृदय की क्षुद्र दुर्बलता, कायरता, अशोभनीय मार्ग अपनाने से रोका और स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हो, त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपा। अनुचित्य सम्मुख उपस्थित होने पर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य यही है। अर्जुन के बहाने मनुष्य मात्र को इसी के लिए ही ईश्वरीय प्रेरणा प्रस्तुत हुई है अर्जुन के लिए, लेकिन हम सब उसी परिस्थिति में ही हैं। जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम अपने आप को ऐसी हालत में पाते हैं, ना हम इधर सोच सकते हैं ना उधर सोच सकते हैं, और होता क्या है, जो गुण हमारे ऊपर भावी हुआ उसके हिसाब से हो जाता है, हम चाहते हुए भी वो कार्य कर जाते हैं। संसार में जिनकी यश गाथाएं गाई जाती हैं, जिन्हें साहसी सज्जन सराहनीय माना जाता है, उन सभी को अपने अपने ढंग से अन्याय एवं अनुचित्य से संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष की अग्नि में
तपने से उन्हें थोड़ा शारीरिक कष्ट भले ही सहना पड़े, लौकिक जीवन में अड़चनों का सामना भले ही करना पड़ा हो, पर कर्तव्य पालन की परीक्षा में खरे उतरने पर उनकी अंतरात्मा को जो संतोष प्राप्त हुआ होगा, जो आनंद मिला होगा, उसकी तुलना में लौकिक कष्टों की गणना नगण्य ही मानी जाएगी। आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखिए, कई ऐसी स्थितियां आई होंगी जहां पे आपने जो किया उसके बाद आपको संघर्ष करके आप उस सिचुएशन से बाहर निकले तो कितना संतोष मिलता है, कितना आनंद आता है। वही आनंद लेने के लिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इस संघर्ष की अग्नि में तपने से ये हो गया। भारत की भाग्यवादी विचारधारा, संकुचित स्वार्थपरता, जाति पाति की संकीर्णता एवं असंगठित स्थिति ने देश को इतना दुर्बल बना दिया था कि विदेशी आक्रमणकारी उस अधिपत्य जमाने और लूट खसोट करते रहने में बहुत दिन तक सफल होते रहे। ये हमारी ही कमियों के कारण हुआ। अपनी आंतरिक दुर्बलताओं के कारण हिंदू जाति को लंबी अवधि की नृशंसता, पूर्ण दासता सहनी पड़ी। फिर भी उस अवधि से ऐसे योद्धा होते रहे। ये और इन ऐसी परिस्थितियों ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी। हर थ्रेट जो होता है वो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आता है, और उस अपॉर्चुनिटी, उस थ्रेट को अगर हम सामने फेस करते हैं तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है। और यही अपॉर्चुनिटियां यहाँ पे हमें मिली, और ऐसे बलिदानी वीर ही भारत माता की कीर्ति को उज्जवल रख सकते हैं। और आज हमारी पोजीशन अगर आप देखें, भारतवर्ष को कहाँ किस पोजीशन में ले गए। हमारी 10th इकोनॉमिक कंडीशंस में थे और आज हम 5वीं जगह में पहुंच गए हैं। और हालांकि और इसी तरह प्रयत्न, पुरुषार्थ, संघर्ष से ही देश भी आगे बढ़ता है। जैसा पुरुषार्थ के प्रकार से पता लगा, धर्म सबसे बड़ा आधार उसका धर्म है, और धर्म की रक्षा के लिए जो संघर्ष किए हैं वो पूज्य गुरुदेव जी यहाँ थोड़ा उनका जिक्र कर रहे हैं। और इसमें वही जो मैं बोल रहा था कि एक बार अन्याय के प्रति अपने शिष्यों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मंतव्य से शिव जी ने एक बड़ा ही अन्यायपूर्ण कार्य किया। उसको देखकर शिष्य स्तब्ध रह गए, किंतु बोला कोई भी नहीं। उनके शिष्यों में उस समय परशुराम जी भी थे। उन्होंने शिव जी से ऐसा न करने के लिए बड़ी विनम्र प्रार्थना की। अगर आपके सामने कहाँ हो गया, या मेरी आवाज आ रही है अभी? जी भाई साहब आ रही है। हाँ जी। इसमें मुझे लगा कि एकदम से कट हो गया था। तो अन्याय को सहारने के लिए शिव जी ने एक अपना, हालांकि उन्होंने कोई अन्याय कार्य करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये परखने के लिए कि उनके शिष्य अन्याय को कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बाकी सब तो चुप रहे, लेकिन परशुराम जी ने अपना फरसा निकाल के उनके गले में मारा। तो बाकी जो शिष्य थे वो उन्होंने उनका वो किया, विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर शिव जी ने उन्हें बताया कि नहीं, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना प्रत्येक धर्मशील व्यक्ति का मनोनीत कर्तव्य है। ये आपका कर्तव्य है। अगर इसमें से कोई भी, आपका गुरु कोई भी अगर अन्यायपूर्ण कार्य करता है तो हमें उसको रोकना है। ब्रह्मचारी लक्ष्मण राम के साथ 14 वर्ष वनवास में रहे और एक सेवक की तरह अपने कर्तव्य पर डटे रहे। जब श्री राम सोते थे तब लक्ष्मण पहरा देते रहे। रामायण की एक धुरी श्री राम है तो दूसरी लक्ष्मण। ये तो हम सब ने पढ़ा है, सब ने जाना है कि कैसे अपने परिवार को छोड़ के, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, सबको छोड़ के वो अपने भाई के साथ धर्म के रास्ते पर उनकी रक्षा के लिए वो धर्म का कार्य करते हुए उनके पास गए। और जब उसके साथ युद्ध हुआ, धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए भगवान राम के कार्यों में निरंतर सहायक रहे और अत्याचारियों को परास्त करने में अपने भाई के सहायक रहकर लक्ष्मण जी ने भी अवतार का ही उद्देश्य पूरा किया और वे भी भगवान की तरह ही जगत बन गए।
और ये हमने देखा है कि जब जब धर्म की ग्लानि, और इसी में है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। धर्म की जब भी ग्लानि होगी कोई ना कोई अवतारी जरूर आएगा, और क्योंकि ये धर्म ही बेसिस है हमारी सृष्टि का। सृष्टि आगे बढ़ती ही तभी है अगर धर्म कायम है। ऐसे ही महावीर हनुमान का इसमें दिया हुआ है। आई थिंक मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सब लोग हनुमान जी के बारे में जानते ही हैं। ऐसे गिद्धराज जटायु, ये बहुत बड़ा संघर्ष दिखाया इसमें गिद्धराज जटायु का, कि जब रावण सीता का अपहरण करके बड़ी तीव्र गति से चला जा रहा था, सीता हृदय द्रावक विलाप कर रही थी। यह सब घटना मार्ग में जटायु ने देखी और उसका हृदय यह सब देखकर बड़ा व्याकुल हुआ। और वो तो मनुष्य योनि में नहीं था, लेकिन फिर भी वो अन्याय देख के वो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ और अपनी जान दे के भी, हालांकि वो नहीं बचा पाया या नहीं कर पाया, पर उनकी भावना जो उन्होंने अन्याय के विरुद्ध जो काम किया वो प्रशंसनीय है। और इन्हीं को देख के ही हमें भी मोटिवेशनल चीजें मिलती हैं। ऐसे ही वानरों का पुरुषार्थ, बाली पुत्र अंगद, जिसे मरते समय बाली भगवान राम को सौंप गए थे, अपने पिता की इच्छा अनुसार श्री राम के कार्य में सदैव तत्पर रहे। अंगद राम सेना के वरिष्ठ सेनापतियों में से थे। रावण की सभा में जाकर अपने बल का प्रदर्शन करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। स्वयं रावण भी उनकी चुनौती का सामना ना कर सका। छोटे से धर्मात्मा का बल अनीतिवान सेनापति से भी अधिक होता है। अगर ये कई बार आपने भी देखा होगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के मार्ग पे चल रहा है तो कई परिस्थितियां उसके अनुकूल भी हो जाती हैं। और ये नहीं, आप वो काम करने के लिए आपको प्राकृतिक चीजें भी आपकी हेल्प करती हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। ऐसे ही नल नील वानर सेना के कुशल इंजीनियर थे, जिन्होंने बिना विश्राम किए समुद्र पर पुल बांधकर तैयार कर दिया, और समुद्र पर पुल बांधने से लेकर रावण से युद्ध करने तक राम सेना का प्रत्येक वानर अपने जीवन की परवाह न करके काम करता रहा। वानर स्वल्प शक्तिमान थे तो भी उन्होंने अधर्म का प्रतिरोध करने में अपना सर्वस्व झोंक दिया और राक्षसों द्वारा मारे जाने की तनिक भी चिंता न की। ऐसे शूरवीर धर्मात्मा का जीवन ही इस संसार में धन्य माना जाता। पराक्रमी भीम, इनके बारे में भी देखा था हमने कि जब एक गांव में बहुत एक ये प्रथा थी कि उस गांव का कोई भी व्यक्ति जाके बाहर, एक राक्षस था तो उस राक्षस को खाना देने के लिए जाना पड़ता था, और इसी तरह, और जब खाना लेके जाता था तो वो उसको खत्म कर देता था। तो एक जब भीम वहां पे थे तो भीम ने कहा कि अब मैं जाऊंगा, और जाके उस राक्षस का उन्होंने वहां नाश किया और सबको बचाया, अन्याय के विरुद्ध अपना संघर्ष किया। ऐसे ही देवताओं की सहायता के लिए असुरों ने देवताओं को बुरी तरह परास्त किया। इंद्र के नेतृत्व में वे राक्षसों का सामना करने में असमर्थ रहे। तत्पश्चात महाराज दशरथ को देवताओं की मदद के लिए बुलाने का निश्चय किया, और महाराज दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध की कमान संभाली और असुरों को परास्त किया। ऐसे ही साहसी गिलहरी, जब भगवान राम लंका पार करने के लिए समुद्र का पुल बांध रहे थे और नील नर उसके कार्य में जुटे हुए थे, तब एक गिलहरी जब पुल बांध रहा है, लेकिन गिलहरी ने कहा कि मैं, वो भी सी शोर के साथ से मिट्टी उठा के समुद्र में डाल रही थी। क्योंकि अपना जो मेरे वश में है, जो कार्य मैं कर सकती हूँ वो कर रही थी। उससे बना तो नहीं था, लेकिन उनकी भावना तो थी कि हाँ, हेल्प करने की, ये करने की। ऐसे ही यहाँ दिया है कि स्वाधीनता का धर्म युद्ध लड़ने वाले वीर बलिदानी साहसी सकंद गुप्त, मगध के राजा कुमार गुप्त का पुत्र सकंद गुप्त जब किशोर ही था, तब उसने मालूम किया कि कुरुण लोग बार बार भारत पर हमला करते हैं और युद्ध नियमों के विपरीत दूरता पूर्वक छल बल से भारी हानि पहुंचाते हैं। स्कंद गुप्त से अपने देश का यह अपमान न देखा गया। उसने पिता से आग्रह किया
कि हूणों के देश में जाकर उन्हें दंड देने के लिए उसे आज्ञा दी जाए। पिता बड़े असमंजस में थे। उसे आज्ञा दी जाए। पिता बड़े असमंजस में थे, क्योंकि एक तो स्कंदगुप्त अभी किशोर ही था, शरीर बल और शुद्ध युद्ध कौशल की दृष्टि से उसे अभी बच्चा ही कहा जा सकता था। दूसरे हूणों का देश बहुत दूर था, तो पहाड़ों की चोटियां पार करके वहां जाना होता था। ऐसे दुर्गम मार्ग को पार करना सेना के लिए भी कठिन था। फिर हूण युद्ध में छल बल से ही प्रधान रूप से काम लेते थे। ऐसी स्थिति में उसे आक्रमण की आज्ञा कैसे दी जाए? लेकिन पुत्र की देशभक्ति एवं उच्च आदर्श के प्रति अन्याय निष्ठा को देखकर कुमार गुप्त को झुकना पड़ा और चढ़ाई की आज्ञा मिल गई और वो जाके वहां से विजय प्राप्त करके आए। छत्रपति शिवाजी, ये तो हमें अपनी क्लासों में भी जब बच्चे थे तो तभी हमने पढ़ा कि गुरु रामदास ने शिवाजी को जीवन दीक्षा दी और शिवाजी ने अपने गुरु से दक्षिणा मांगने को कहा। समर्थ ने कहा, शिवा, तुम धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भारत भूमि को परतंत्रता से मुक्त करने के लिए आजीवन युद्ध करते रहो, यही मेरी दक्षिणा है। तब गुरु भी यही होते थे कि दक्षिणा के लिए ऐसी चीज मांगी कि जिसमें सबका परोपकार हो। शिवाजी ने नतमस्तक होकर गुरु आज्ञा को स्वीकार किया और उसी दिन से मुगल बादशाह के विरुद्ध जोर शोर से युद्ध प्रारंभ किया। यत्र तत्र छापामार लड़ाई की, अनेकों किलों की जीत लिया और समस्त भारत में मुगल शासन की नींव को हिला दिया। मुगल बादशाह ने शिवाजी को बुलाकर प्रलोभन युक्त संधि के कई प्रस्ताव रखे, किंतु वे अपनी प्रतिज्ञा से नहीं डटे और उन्हें अस्वीकार किया। इस पर मुगली बादशाह ने उन्हें नजरबंद कर लिया, लेकिन चतुर शिवाजी फूलों की टोकरी में छिपकर एक दिन निकल गए। शास्तांग खां, जिसे बादशाह ने शिवाजी के विरुद्ध मोर्चा जमाने को भेजा था, उसे अपने डेरे में सोते हुए जा घेरा और घायल कर दिया। अफजल खां धोखे से शिवाजी को मारने पहुंचा था और अपने वार करने से पहले ही शिवाजी के हाथों मारा गया। तो ऐसी चीजें हमने पढ़ी हैं शिवाजी के में कि उन्होंने कैसे मुगल बादशाह को परास्त किया। ऐसे ही राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जयपुर के राजा मान सिंह गुजरात की तरफ से आ रहे थे। मार्ग में उन्होंने मेवाड़ में पड़ाव डाला और चित्तौड़ के महाराज के मेहमान बने। उस समय चित्तौड़ के महाराणा प्रताप शासन करते थे। राजा मान सिंह के साथ भोजन पर उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया और स्वयं ना गए। इस पर मान सिंह ने पूछवाया तो प्रताप ने कहला भेजा, जिसे अपने धर्म, जाति, संस्कृति का गौरव ना रहा हो, जो आतिथियों से मिल गया हो, उन्हें अपनी लड़की दे दी हो, उसके साथ में भोजन नहीं कर सकता। इसे अपना अपमान समझकर मान सिंह बिना भोजन किए हुए ही वहां से लौट गया और दिल्ली में बादशाह के कान भरे और मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ के राजपूतों के स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रियता या जातीय गौरव की ज्वलंत की कहानी है। मुट्ठी भर राजपूतों ने विशाल मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काटा, किंतु सीमित शक्तियों से उस अपार सेना का कहां तक सामना किया जाता। प्रताप ने युद्ध में मारे जाने के बजाय पुनः शक्तिशाली और संगठित बनकर शत्रु का मुकाबला करने के उद्देश्य से जंगलों में अपना घर बनाया और मुगलों से छापामार युद्ध जारी रखा। कई बार धर्म की रक्षा करने के लिए भी हमको ऐसे कार्य करने होते हैं जो दिखे तो हैं कि ये धर्म के अगेंस्ट हैं, लेकिन होते धर्म के संगत ही हैं। जैसे भगवान राम ने बाली का वध किया, तो क्या ये छिप के मारना, क्या ये धर्म संगत था? लेकिन यस, अगर उसको देखा जाए कि कई बार स्ट्रेटेजी, अब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में, ये पूरा युद्ध महाभारत का भगवान श्री कृष्ण की स्ट्रेटेजी से ही जीता गया। ऐसी कई चीजें आई जो हमको देखने में लगती हैं कि नहीं, ये धर्म के अगेंस्ट हैं, पर नहीं, वो धर्म के को बचाने के लिए ही की गई। ऐसे ही राणा सांगा उदयपुर के शासक थे, अपने शौर्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। अपने देश, धर्म और संस्कृति की वे थोड़ी सी भी हानि नहीं देख सकते थे।
आक्रमणकारी एवं अत्याचारी के विरुद्ध लड़ने वाले राणा सांगा ने बाबर के साथ युद्ध किया था। अपने शरीर पर 80 घाव होते हुए भी वे डट कर लड़ते रहे और जब तक दम में दम रहा धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटे। ऐसे महाराजा रणजीत सिंह, उन दिनों इंदौर के होलकर राजा का अंग्रेजों से संघर्ष चल रहा था, लेकिन उसकी शक्ति मुकाबले में कम पड़ रही थी। उन्होंने भरतपुर के तत्कालीन महाराजा रणजीत सिंह से मंत्रणा की और तब रणजीत सिंह ने लॉर्ड लेक के सेनापतित्व में संगठित अंग्रेजी सेना को बुरी तरह परास्त किया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से कई बार संधि के प्रस्ताव रखे, लेकिन उन्होंने स्वीकार न किया करते हुए अपनी स्वतंत्रता कायम रखी और देश के गौरव के विरुद्ध अंग्रेजों को तनिक भी रियायत न दी। अब ऐसे कई उदाहरण हैं जिसके अंदर हमको शूरवीरता का और धर्म प्रयाणता का एग्जाम्पल मिलता है। मैं सबको तो नहीं पढ़ पाऊंगा टाइम की कमी के कारण, 5-10 मिनट और हैं इसमें तो जी भाई साहब आप बाइंड अप करिएगा, समय हमारा हो रहा है। इसलिए मैं इसको जो मुझे और ज्यादा वो लगा, मैं वो 2-3 चीजें और इसमें बोल के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा, विराम दूंगा यहीं पे ही। और मेन चीज जो संघर्ष और पुरुषार्थ के बारे में कहा है, तो वो संघर्ष और पुरुषार्थ सिर्फ मानवीय जीवन में और या हमारे सोसाइटीज वगैरह में नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने बताया। और इसके अंदर कई चीजें इवन पॉलिटिक्स के अंदर भी दिया हुआ है। उन्होंने कांग्रेस आंदोलन के कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं। लोकमान्य तिलक का, श्री लोकमान्य तिलक को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मंत्रदाता कहा गया। उन्होंने उस समय जब अंग्रेजों का आधिपत्य वर्चस्व समस्त भारत पर छाया हुआ था, कोई उनके खिलाफ कुछ कह भी नहीं सकता था, स्वतंत्रता का मंत्र भारत को दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर हमें किसी ने भी ये बोला है तो फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, इसी एक वाक्य से ही लोगों के खूनों में जोश आ जाता है। और इसमें मुझे एक मैथिली चरण गुप्त की वो कविता याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। हमें अपने मन को कभी निराश नहीं करना। और जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने हमें जो शिक्षा दी है, तो ये जो संस्कृति संजीवनी श्रीमद् भगवत एवं गीता है, ये हमारे लिए इतना एक अमृत तुल्य पदार्थ है जिसको पढ़ के हम अपने जीवन को एक सफलता की तरफ ले जा सकते हैं। और इन्हीं शब्दों से मैं यहीं अपना वाक्य समाप्त करता हूं। और मैं पहली बार आपके साथ इसी में जुड़ा हूं। अगर मेरे से कुछ गलती या कुछ बोलने में, कुछ इसमें, कुछ समझाने में कुछ त्रुटियां हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुदेव, सबको प्रणाम। बहुत बढ़िया भाई साहब, आपका उद्बोधन रहा और आपका पुरुषार्थ और आप जिस स्तर पर हैं और जिस स्तर पर उतर कर समझाने का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बधाई भी बहुत ज्यादा कि आप परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ पाए। नहीं तो आप गीता जी के स्वाध्याय में हमेशा होते हैं और राम सुखदास जी महाराज का अध्ययन तो करते हैं, पर परम पूज्य गुरुदेव का अध्ययन शायद आपने नहीं किया होगा इतना, गुरुदेव के साहित्य का। तो निश्चित ही आपने अमृत को चखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आवाज नहीं आ रही हो तो आप स्पीकर चेक कर लीजिएगा, शायद आपको एक आध बार फोन वगैरह आया हो तो हो सकता है स्पीकर ऑफ हो गया हो। जी कुलश्रेष्ठ भाई साहब, अशोक भाई साहब, आगे आप औपचारिकताएं पूरी करें और फिर विचारों का क्रम लेने का काम भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आंसर मोड ऑन है, तो जिन्हें कोई क्वेश्चन है तो वो लोग पूछ सकते हैं। प्रणाम। राय साहब, भाई साहब ने बहुत ही अच्छी तरह पढ़ा
और समझाया भी। जो इसमें जैसा टॉपिक था पुरुषार्थ और संघर्ष, पूरी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई होती है, लेकिन पुरुषार्थ उसके लिए करना बहुत जरूरी होता है। और जहाँ पे शिथिलता, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि जहाँ पे शिथिलता आ जाती है किसी काम करने में, तो वहां पे सब कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। उसके लिए बहुत ही एक्टिव होना पड़ता है। अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो वो एक गंदा बन जाता है और आलस भी हानिकारक होता है। इसलिए संघर्ष आता है और उसके लिए पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। वो अनीति के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। जहां अनीति होती है, बगैर संघर्ष के अनीति को रोक नहीं सकते। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि धर्म रक्षा के लिए संघर्ष, जैसे परशुराम जी ने शिव जी के ऊपर अटैक किया था, बाकी सभी शिष्य मौन रहे थे, लेकिन उन्होंने अनीति के सामने अटैक किया। इस तरीके से भाई साहब ने शॉर्ट में सभी ब्रह्मचारी, लक्ष्मण जी का, महावीर हनुमान जी का, गिरिराज जटायु का उन्होंने प्राण तक दे दिए। गिरिराज जटायु ने बानरों का पुरुषार्थ, पराक्रमी भीम का कैसा था, और देवताओं की सहायता के लिए जैसे दशरथ और अर्जुन ने भी देवताओं की विजय दिलाई थी। और गिलहरी, मतलब छोटी सी गिलहरी, उसने भी कितना संघर्ष करते हुए काफी योगदान किया था। स्वाधीनता का धर्म युद्ध लड़ने वाले वीर बलिदानियों के बारे में बताया। सभी स्कंद गुप्त का आ गया, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, राणा सांगा, महाराणा रंजीत सिंह, हटीवीर हमीर, वीर दुर्गादास, राणा राज सिंह, कर्मावती देवी। 12 वर्षीय वीर बादल का कैसा है, कितनी कम उम्र में उसको ऐसा किया। बाजीराव पेशवा के बारे में बताया। 1857 की गदर जो हुई थी उसमें लक्ष्मीबाई और पेशवा, नाना साहब, कांग्रेस के आंदोलन में लोकमान्य तिलक के बारे में भाई साहब ने बताया, बहुत ही अच्छा। और लाला लाजपत राय के बारे में बताया कि उन्होंने कैसा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा बहुत कुछ बताया। मतलब काफी लोगों ने इसके लिए किया है और क्रांतिकारी संघर्ष के बगैर कुछ नहीं हुआ और काफी किया है। और आगे इसमें तेजस्वी महात्माओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, 32 वर्ष की आयु में ही वो उनकी डेथ हो गई थी। समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी, फतेह सिंह जोरावर, वो दोनों बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह जी के। और समाज सुधारकों में भी उनका भी बड़ा योगदान रहा है इसमें। स्वामी दयानंद, ठक्कर बापा, हरविलास शारदा, महर्षि कर्वे का ही बड़ा योगदान था। स्वामी श्रद्धानंद पंजाब के 2 महात्मा थे, महात्मा हंसराज और गोस्वामी गणेश दत्त। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर और कस्तूरी बाई, उनका तो इतना बड़ा योगदान था कि जो बलि चढ़ाते थे लोग, उन्होंने उसको बंद करवाया। ये भावनगर में खोडियार मंदिर है, वहां पे पहले बलि चढ़ाने का सिस्टम था, उन्होंने ही प्रतिरोध किया। कहने का मतलब यह है कि बगैर प्रतिरोध के, अनीति के सामने जब तक प्रतिरोध नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, जब तक ये बढ़ता जाएगा और जो दुष्ट लोग हैं उनके अंदर और साहस आएगा। और जो कायर लोग हैं, ये एक्चुअली प्रतिरोध ना करने के कायर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्यों परेशानियों में आए। अगर परेशानी के कारण वो दूर भागते हैं परेशानी, लेकिन उनको ये पता नहीं है परेशानी भविष्य में और भी बढ़ने वाली है। बस मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, राय साहब, भाई साहब। और आगे के क्रम के लिए मैं दीदी को निवेदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीके साहब जी, बहुत ही सुंदर आपने पुरुषार्थ और संघर्ष पे बताया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि जीवन जो संघर्ष है, जीवन में संघर्ष ये एक प्रकार की साधना है। और इसमें गुरुदेव अपने परम पूज्य गुरुदेव अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि कष्ट कठिनाइयों को हमेशा बुलाते रहो ताकि हम उससे संघर्ष करते रहे और सोने की तरह तप कर निखरे। बहुत ही सुंदर विवेचन आपने पुरुषार्थ का जो मीनिंग और संघर्ष का मीनिंग बताया, ये भी बहुत सुंदर था। आगे विचारों के क्रम में आगे बढ़ते हैं। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन टच कर लीजिए आप सभी लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई विचार देना चाहते हैं तो क्वेश्चन टच करें। बहुत ही सुंदर आज का हमारा द्वितीय प्रवचन संपन्न हुआ है।
जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी। गीता सप्ताह में और गीता के स्वाध्याय में हम लोग गोते लगा रहे हैं ज्ञान की गंगा में, तो बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। हृदय से आभार आप सभी संचालक लोग जो और वक्ता जो इतनी मेहनत करके इसको इतना सफल बनाने का श्रेय आप लोग पे जा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं परम पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद की वर्षा इसलिए कह रहे हैं कि जब भी हम लोग बैठ रहे हैं तो जो ज्ञान की गंगा बह रही है वो एकदम लग रहा है कि करंट हम लोगों को मिल रहा है। जो अभी परिस्थिति चल रही है, जिससे हम जूझ रहे हैं, जो हमारे बीच अभी समस्या है, जैसे सुबह में दीदी खर्चीली शादी और खर्चीले जो श्राद्ध संस्कार होते हैं उस पे इतना अच्छा से आदरणीय स्वाति दीदी बताई। दीदी ने लक्ष्य मन का जो इतना अच्छा से विस्तार करके हम लोगों को बताया, ये तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से हम लोगों को समझ में आएगा। लक्ष्य मन जो हमें किस तरह लक्ष्य के मन से वो नागपाश से बंधा हुआ अपने लक्ष्य को हम भौतिकवादी के ये चकाचौंध में फंसे हुए हैं और उसको हनुमान जी की संजीवनी बूटी गुरुदेव के स्वाध्याय और आज के समय में हनुमान जी अगर स्वाति दी को कहें तो ये स्वाध्याय के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है। आदरणीय भाई साहब बीके राज भाई साहब बहुत अच्छे से हम लोगों को चर्चा करके और समझाए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब से अनुरोध रहेगा कि जिस तरह अशोक कुलश्रेष्ठ भाई साहब एकदम अग्रणी भूमिका अभी निभा रहे हैं वेब स्वाध्याय में, तो आप लोग जैसे ज्ञानवान व्यक्तियों की जरूरत है अभी इस प्लेटफॉर्म को कि आप आए, अपना समय दान करें और हम लोगों को इस ज्ञान से लाभान्वित करें। प्रणाम। जय गुरुदेव। सही बोला कल्याणी दीदी, बहुत सुंदर बात। आइए, और किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ कहना है? स्वाति दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? और आदरणीय प्रशांत भाई साहब। दीदी हाँ, मैं भैया से कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहूंगी, मैं देख रही थी पूरा कि इस विषय पर परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए कितना सारा डेटा लाके दिया। मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे मैंने अभी होमवर्क दिया था आप लोगों को सवेरे के सेशन में कि 24 अवतार कौन कौन से हैं, 10 अवतार कौन कौन से, अभी तक हम लोग उस कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए, उसको क्लियर करें। क्वेश्चंस जो माइंड में उठ रहे हैं उनको नोट करके रखें। लास्ट डे हम जब फ्राइडे को 2 सेशन हमारे ऐसे होंगे जिसमें हम सारे जिज्ञासाओं को शांत करेंगे, तो हर बार कुछ नया लेके आए। तो मन में अभी यही विचार आ रहा था, तो ये देखिए मैं अभी ये नोट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कितने एग्जाम्पल से हमें मोटिवेट किया है। तो पुरुषार्थ और संघर्ष के अंतर्गत टोटल 7 कैटेगरीज में गुरुदेव ने हम लोगों को ये बताए हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है धर्म। आप लोगों में से किसी का वो है म्यूट कर लें सब लोग। दीदी शायद आपका होगा अनम्यूट, चेक कर लीजिएगा। तो धर्म रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों की, मतलब धर्म की रक्षा के लिए भी संघर्ष करना। अभी जैसे बोल रहे थे दीदी कि स्वाति दीदी को हनुमान जी, अगर हनुमान कहें तो बड़ी बात है, वाकई हम सबको हनुमान के स्तर का कार्य करना है और धर्म रक्षा के लिए। तो उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए इसके, टोटल 8, गिलहरी, भीम, वानर, देवता, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल, गिद्धराज, जटायु, धर्म रक्षा वाले ये हो गए। इसके बाद सेकंड कैटेगरी दी उन्होंने स्वाधीनता का धर्म युद्ध लड़ने वाले वीर बलिदानी ने, स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए। अब इसमें आप देखिए स्कंद गुप्त से, शिवाजी से, राणा प्रताप जी से, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स देते हैं गुरुदेव। टोटल ऐसे 11 एग्जाम्पल्स, 11 महापुरुषों को, रणजीत सिंह है, हठीवीर हमीर, इनकी पूरी कहानियां छोटी छोटी सी ब्लॉक्स में दी हुई है कहानियां। ये हम कंटिन्यूस पढ़ते रहे, मतलब जैसे बोलते हैं ना पूजा के साथ पाठ करना, पूजा
पाठ। तो पूजा पाठ में हम गीता जी का अगर ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो वो पूजा हो रही है, और पाठ में क्या करें, एक दो कहानियां पढ़ ले, तो उससे क्या होगा, थॉट बैठ जाता है। मैं आप लोगों को अपने जीवन का बताऊंगी कि जब मैं ग्राम तीर्थ योजना के लिए जो संघर्ष, मुझे भाई साहब ने बोला पुरुषार्थ है ना, एफर्ट हो गया, संघर्ष वो चीज है जब हमें कष्ट और कठिनाइयां आती हैं। पुरुषार्थ तो सिंपल एफर्ट है, ये जो अभी हम कर रहे हैं ये पुरुषार्थ है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये सारा पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। लेकिन जब फील्ड में उतरेंगे, जब वाकई हमको कुछ करना पड़ेगा और कष्ट कठिनाइयां आएंगी, तो उससे संघर्ष करना पड़ेगा। ठंड इतनी तेज पड़ेगी, गर्मी बहुत तेज पड़ेगी। आई रियलाइज मुझे इतनी तेज गर्मी में रहना पड़ा था, और उस समय मैं आनंद में थी, मैं अंदर अपने हार्ट की आर्टरीज और वेन्स में ब्लड को एवोपरेट होता हुआ देख रही थी। ऐसे अंदर से महसूस हो रहा था, इतनी गर्मी है, और मेडिटेशन वाले फील्ड में थी। और उस समय चूंकि ये सब पढ़ाई करी है, आर्टरीज है, वेन्स है, ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्लड एवोपरेट हो रहा, इतनी गर्मी थी। और तत्क्षण रियलाइजेशन इस तरीके की कि आप ये शरीर नहीं हो। तो क्या होता है, जो हम पढ़ के रखते हैं, जो हमारा स्वाध्याय रहता है, वो हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुषों का कि किस तरह से ये 12 वर्ष के वीर बादलों ने ये पढ़ाई जब हम करके बैठते हैं ना, तो फिर जब हम फील्ड में उतरते हैं तो हमसे संघर्ष बहुत आसान होता है। फिर थर्ड कैटेगरी में 1857 की जो 2 इन्होंने गुरुदेव ने दिए, महारानी लक्ष्मीबाई और पेशवा साहब, नाना साहब पेशवा, इनका जीवन के से प्रेरणा लेने की बात करी। फिर महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, ऐसे इन लोगों से जो कि स्वतंत्रता संग्राम में उस समय थे जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। फिर क्रांति का, देखिए अंतर है हर किसी में, ये समझ में आएगा हम लोगों को कि कौन किस काल के लोग थे। इनसे मोटिवेशन मिलेगा पुरुषार्थ करने का और संघर्ष करने का। क्रांतिकारी संघर्ष के कुछ सेनानी दिए इन्होंने, ठीक है। तेजस्वी महात्माओं में से जैसे अभी अशोक भाई साहब ने बहुत अच्छा ये सारा बता दिया। और समाज के सुधारक के रूप में हमारा रोल कहाँ है, हमें अपने रोल को भी डिफाइन करना है, हमको इनसे प्रेरणा लेनी है। आज एटलीस्ट वी आर इन क्लास 2। मुझे अभी जैसे ध्यान में आ रहा है, दीदी और हमारी चर्चा हुई कि हमने 2021 में भी पूरा गीता सप्ताह मनाया था। तब बहुत हल्के फुल्के ढंग में, कि आज हमें याद नहीं है, लेकिन अचेतन में कहीं ना कहीं वो कहानियां बैठी हुई है, क्योंकि वो अपने आप उठ के खड़ी होती हैं। जब हम संघर्ष करते हैं तो वो प्रेरणा स्वरूप उठ के खड़ी होती हैं, ये अंदर बैठ जाती हैं और फिर खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में रियलाइज किया। अब क्या है, इस बार जो हम कर रहे हैं इसमें हम सेकंड लेवल पे पहुंचे कि राय भाई साहब, अशोक भाई साहब, आप सब लोग, हम लोग सब लोग वीडियो कॉल पर एटलीस्ट एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए। राय भाई साहब और वीके राय भाई साहब और अशोक भाई साहब को दोनों को एक ही साथ रखने का एक उद्देश्य था कि दोनों की आवाज एकदम बिल्कुल एक सी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे सगे भाई होंगे। कभी आप लोग मिलिएगा तो आप लोगों को रियलाइज होगा। तो बस यही कहना चाहूंगी कि हम अपने रोल को पहचाने, यही आज का मतलब मुझे इसमें ये पुरुषार्थ और संघर्ष में समझ में आया कि अब हमें कहाँ संघर्ष करना है और किस लाइन पे पुरुषार्थ मीन्स एफर्ट, और विपरीत कंडीशन से जूझना संघर्ष। जय गुरुदेव, प्रणाम। आगे दीदी समापन के क्रम में अब हम बढ़ते हैं। आप लोगों में से जी दीदी कंटिन्यू कराइए। प्रशांत भैया को अगर कुछ कहना तो वो देख लें। हाँ, बस मैं आदरणीय प्रशांत भाई साहब बोलिए। जी दीदी, बस मैं भाई साहब ने बहुत अच्छे से पढ़ा इस चीज को, और बहुत प्यारा सेशन था उनका। मतलब कि नॉर्मली हम लोग अपने इंडिविजुअल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी हम लोग एक कंफर्ट लेवल पर रहना चाहते हैं। हमेशा एक कंफर्टेबल जीवन में कुछ उसमें जो अड़चने आती हैं तो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है हम लोग को। तो गुरुदेव यहाँ पर इसी श्लोक के माध्यम से कि देखो हर एक के जीवन में चीज आती हैं, और अर्जुन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के मन में भी ये भाव आने लगे थे कि यार मैं इसको अवॉइड करता हूँ, इस सिचुएशन को। तो बिल्कुल पुरुषार्थ और संघर्ष ये कंटिन्यू हमारे इंडिविजुअल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी, दोनों में ही हमको बहुत धैर्यपूर्वक और परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। और इससे कंफर्ट लेवल में जा करके अवॉइड ना करके इनसे हमें संघर्ष करने में और आनंद मिलता है हम लोग को। तो बहुत प्यारा सेशन था ये, और बहुत प्यारा संदेश भी था। जय गुरुदेव, प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई साहब। और पुनः धन्यवाद प्रेषित करूंगी आदरणीय बीके राय भाई साहब, आदरणीय अशोक कुलश्रेष्ठ भाई साहब, और जो हमारे आत्मीय सारे परिजन हैं जिन्होंने इसका और जो इसमें चार चांद लगाए, जो हम लोगों ने जाना समझा आज और सुना, उसको आत्मसात करेंगे। यदि श्रोता ना हो तो हमारा कार्यक्रम सफल नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात हमारे आत्मीय परिजन। आइए आगे के क्रम पर, आगे की श्रृंखला में पढ़ते हैं आहुति के क्रम में। तो इंदिरा दीदी, आपसे निवेदन रहेगा कि आगे का संचालन आहुति का क्रम देखिए आप। जी दीदी, आदरणीय बीके राय भाई साहब, आदरणीय अशोक कुलश्रेष्ठ भाई साहब और हमारी स्वाति दीदी और हमारी पूरी टीम, प्रशांत भाई साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा। पुरुषार्थ और संघर्ष पर भाई साहब ने बहुत अच्छे अपने जीवन के आधार पर, अनुभव के आधार पर हमें सभी कुछ बताया। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने मैथिली शरण गुप्त की जो हमें कविता पुनः हमने स्टडी टाइम पर पढ़ी थी, आज उन्होंने पुनः उसकी पुनरावृत्ति कराई। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। भैया बहुत ही अच्छी लगी और पुनः अपने वो दिन याद आ गए। वास्तव में जीवन एक संघर्ष का ही नाम है। आइए हम लोग अपने आहुति के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लीला मिश्रा दीदी हैं। जी लीला मिश्रा दीदी, आप गायत्री मंत्र की आहुति प्रारंभ कीजिएगा। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। मैंने 19 ये आदि पुरुष क्या बोले अवतार के बारे में लिखा है, वो मैं दीदी के व्हाट्सएप पे डाल दूंगी क्या? जी दीदी, आप अपने रीडर ग्रुप में डाल दीजिएगा दीदी, जो भी आपको प्राप्त हुआ आप डाल दीजिए। जी जी, सभी को प्रणाम। मैं लेती हूँ आहुतियों का क्रम। गायत्री मंत्र आहुति। आइए सभी की सद्बुद्धि एवं सन्मार्ग पर चलने की भावना करते हुए गायत्री मंत्र की आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। वे परिजन जिनका आज जन्मदिन है वो भाव करें कि उनके 5 तत्वों से बने शरीर का जन्म दिवस है, अतः उन 5 तत्वों का स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता, उनके गुणों को धारण करना, उन्हें प्रदूषित होने से बचाना, ऐसा संकल्प लेते हुए ये भावना करें कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर पूर्ण संयम रखते हुए आसन, प्राणायाम, अभिमंत्रित जल, सात्विक आहार, सूर्य सेवन एवं श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से आरोग्य की रक्षा करेंगे। आज जिन परिजनों का विवाह दिवस है, ये दोनों पति पत्नी विवाह के समय दिए गए वचनों का स्मरण करते हुए एक छोटा सा कर्मकांड करें। 2 जलते हुए दीपक की बाती को आपस में मिलाएं और ये भावना करें कि हम दोनों मन, कर्म एवं वचन से अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एकात्म हो रहे हैं। जिन परिजनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे स्वस्थ होने की भावना करते हुए ध्यान करें कि सजल श्रद्धा एवं प्रखर प्रज्ञा से एक दिव्य ऊर्जा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, जिससे वे स्वस्थ हो रहे हैं। साथ ही समस्त देव परिवार के कल्याण, उज्जवल भविष्य तथा आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए महाकाल से प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। ॐ नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। इदं विष्णुवे इदं न मम। ॐ नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। इदं विष्णुवे इदं न मम। ॐ नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। इदं विष्णवे इदं न मम। कोरोना कृमिनाशक मंत्र आहुति। विश्व में फैली कोरोना महामारी के निवारण हेतु यह आहुतियां आदित्य गणों, सूर्य देव एवं वैश्वानर देव को समर्पित है। ओम उदन्यादित्यः त्रिमीन हन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मिभिः ये अन्तः त्रिमयो गवी स्वाहा। इदम् आदित्य गणेभ्यः इदं न मम। कोरोना रोग निवारण मंत्र आहुति। ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम। आपद्रक्षार्थम् आहुति। ओम अग्नि वैश्वानर विश्वकर्मा दिव्य हि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वनाराय इदं न मम। दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए भावपूर्ण आहुति प्रदान करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्मः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्मः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्मः स्वाहा। इदं दिवंगत आत्मानां शांति अर्थम इदं न मम। शांति पाठः। तीनों लोकों में, जल में, थल में, नभ में, सभी के मनों में, औषधियों में, वनस्पतियों में एवं सर्व शांति हो। इन्हीं भावों के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। नमस्कारः। आई हुई देव शक्तियों को नमन वंदन करते हैं। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पूरी टीम का। आगे कल सवेरे हमारा 11 से 12 में सद्गुणों के सत्परिणाम इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्वाध्याय सत्संग रहेगा जो कि चौथा
प्रवचन है वैसे सद्गुणों के सत्परिणाम, ये हम पहले पढ़ रहे हैं। दुर्गुणों से सर्वनाश इसके पहले है तीसरे प्रवचन में, लेकिन उसको कल शाम को करेंगे। दुर्गुणों से सर्वनाश, वैसे फ्लो जो है उसके हिसाब से, फ्लो के हिसाब जो फ्लो है उस हिसाब से पहले दुर्गुणों का सर्वनाश होना चाहिए, उसके बाद फिर सद्गुणों का सत्परिणाम और यज्ञमय जीवन। कल ये 3 विषय हम लोग जानेंगे। ये थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हमारे वक्ताओं की उपलब्धता के कारण हो रहा है, क्योंकि जो टाइम जोन है उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। दीदी दुबई में है इसलिए उनने उस हिसाब से समय लिया, और आदरणीय पुष्पा दीदी की अपनी उपलब्धता दोपहर में रहती है, पर विषय का चयन वक्ताओं ने पहले ही कर लिया था तो आगे पीछे हुआ है। तो कल सवेरे सद्गुणों का सत्परिणाम रहेगा, फिर यज्ञमय जीवन रहेगा और फिर दुर्गुणों का सर्वनाश। तो ये 3 कल हमारे रहेंगे, और वक्ता रहेंगे आदरणीय रीता रजक दीदी, आदरणीय पुष्पा हजारे दीदी और आदरणीय मधु गुप्ता दीदी। रीता रजक दीदी बैंगलोर में है, पुष्पा दीदी नागपुर में है और मधु गुप्ता दीदी दुबई में है। और इनके जो संचालक गण रहेंगे सरोज रायकवार दीदी झांसी से और इंदिरा अग्रवाल दीदी जयपुर से। नहीं, शायद ये ऐसा है, इधर दोपहर में संचालक चेंज हो गई। में दीदी दोपहर में कल्याणी रहेगी ना? जी दीदी, कल्याणी रांची। नहीं नहीं, सुमन गुप्ता दीदी है, सुमन दीदी है बोकारो से। सुमन गुप्ता दीदी बोकारो से, वो रहेंगी दोपहर में संचालक के रूप में। और शाम को जो है उसमें इंदिरा अग्रवाल दीदी रहेंगी मधु गुप्ता दीदी के साथ। तो आप सभी से एक विशेष निवेदन है कि वक्ता तो अपनी बात कहेंगे, संचालक लोग भी थोड़ा सा स्टडी करके रखेंगे, सार संक्षेप में कोई पॉइंट छूट जाए तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मेरा कुछ मन भी बीच में हो रहा था कि अगर हम स्टार्टिंग में अगर जैसे 5-10 मिनट पहले आते हैं तो पाठ करेंगे। किसका पाठ? जो इसमें एंड में रामायण के दोहे दिए हुए हैं और कुछ श्लोक हैं तो उनका पाठ हम पहले से कर लेंगे। तो 10 मिनट पहले अगर कोई आ सकता है, जो लोग आना चाहें, तो एक वातावरण और बनेगा जो कि म्यूजिकल भी रहेगा, तो हमें और आनंद आएगा। बाकी फिर उसके बाद वक्ता अपना प्रेजेंटेशन तो देंगे ही, और आपकी क्वेरीज जो पैटर्न चला वैसे ही चलेगा, पर 10 मिनट हम लोग थोड़ा सा पाठ भी कर लेंगे ये दोहों का श्लोकों का, ये क्योंकि ध्वनि तरंगों का भी अपना महत्व है। देखते हैं कल अगर हो सका तो कोशिश करेंगे। चलिए, सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद।